तो फ्रेंड्स, फाइनल अकाउंट्स में हम लोगों को वी also have given something called as adjustments. What is an adjustment means? Adjustments are transactions which are related to the current year, but they are not recorded in the books of accounts. This form part of क्वेश्चन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। थोड़ा सा वापस रिवाइंड करने की कोशिश करो। ट्रायल बैलेंस क्या है? तो ट्रायल बैलेंस भी इसी साल का ट्रांजैक्शन है जो जर्नल में पहले रिकॉर्ड हुआ, फिर लेजर में रिकॉर्ड हुआ, वहां से ट्रायल बैलेंस में आया और हम लोग उसके मदद से आगे फाइनल अकाउंट्स बनाने वाले। तो ट्रायल बैलेंस भी ट्रांजैक्शन है जो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है। एडजस्टमेंट्स वो ट्रांजैक्शन है जो रिकॉर्ड नहीं हुआ है। बोलो, क्या ये फर्क सब लोगों को समझा क्या? तो दोनों भी इस साल के ट्रांजैक्शंस ही है। हम लोगों को सारे ट्रांजैक्शंस का समरी से तो फाइनल अकाउंट्स बनाना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, समझ लो कि फिलहाल अभी अपन एडजस्टमेंट्स की बात नहीं करते, हम लोग विदाउट एडजस्टमेंट्स की बात करेंगे। तो ट्रायल बैलेंस सिर्फ दिया है। अभी आप लोगों को ये सब चीज मालूम है। वी विल okay, so we are talking about two things which are given in the question. One is trial balance and other is adjustments. I only said one statement that adjustments are also transactions which are related to the current year, but they are still not recorded in the books of accounts. Now, why not recorded? There can be so many reasons. One simplest reason is it is time bound. For example, closing stock. क्लोजिंग स्टॉक क्या है? क्लोजिंग स्टॉक इज द अनसोल्ड गुड्स एट द एंड ऑफ द ईयर। कल हम लोगों ने बात किया था। ट्रायल बैलेंस बनता है कुछ दिनों पहले से कामकाज चालू होता है अकाउंटिंग दुनिया में। धीरे धीरे उन लोग ट्रांजैक्शंस को समराइज करना चालू करते, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस बनाना चालू करते। तो ट्रायल बैलेंस हो सकता है कि 29 दिसंबर या 30 दिसंबर को रिकॉर्ड कर ले, या 31 दिसंबर को सारा ट्रांजैक्शन होने के बाद जो स्टॉक बचेगा वो अपना क्लोजिंग स्टॉक है। तो क्या क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड हो सकता है कि नहीं हो सकता है? क्या क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड हो सकता है कि नहीं हो सकता है? लॉजिकली सोच के बताओ। आवाज नहीं आ रही क्या अभी तक? मैं पूछ रहा हूं। हम लोग सारा ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के बाद ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और क्लोजिंग स्टॉक वो स्टॉक है जो साल के आखिर में सब ट्रांजैक्शन होने के बाद बचता है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड हो सकता है क्या? यस, नो, डोंट नो? एक दो जन बोल रहे हो सकता है। एक्चुअली नहीं हो सकता, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन होने के बाद बचा हुआ स्टॉक को हम लोग क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक इज एन एग्जांपल ऑफ एडजस्टमेंट। व्हाट इट? एडजस्टमेंट क्या है? ऐसे कई सारे एडजस्टमेंट्स आएंगे जो होना चाहिए इसी साल का है लेकिन हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? भूल गया, टाइम नहीं था, लेट हो गया, XYZ रीजन। अनरिकॉर्डेड परचेजेस, इस साल का परचेज है लेकिन पावती बिल घूम गया, उसका इनवॉइस मिला ही नहीं था, इसलिए रिकॉर्ड नहीं हुआ, बट है तो इसी साल का। तो परचेजेस ट्रायल बैलेंस में होगा, अनरिकॉर्डेड परचेजेस एडजस्टमेंट में होगा। अनरिकॉर्डेड सेल्स, इसी साल का सेल किसी कारण के वजह से रिकॉर्ड करना रह गया। समझ में आ रहा है क्या मेरे दोस्तों? होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। ऐसे ट्रांजैक्शंस को एडजस्टमेंट्स का नाम दिया जाता है।
फिलहाल हम लोग एडजस्टमेंट की तरफ नहीं जाएंगे बहुत ज्यादा, एक ही एडजस्टमेंट का हम लोग बात करेंगे और वो एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। आपको स्क्रीन पे भी दिखता होगा या पीडीएफ का आपने प्रिंट आउट निकाला तो वहां पर भी देख सकते हो, नोट में दिया है क्लोजिंग स्टॉक वॉज 60,000। सबको दिखा गया? दिस इज अवर एडजस्टमेंट। चलो लेट अस स्टार्ट। क्या क्या बोलता है ट्रायल बैलेंस। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये थोड़ा थोड़ा रिकलेक्ट करना चालू होगा, बिकॉज क्या होता है मैं आंसर्स डिस्कस करते हुए बहुत बार अनुभव लेता हूँ कि मेरा स्पीड या मैं थोड़ा आगे बढ़ जाता हूँ, आप लोग थोड़ा पीछे रहते हो। डरो मत, ठीक है। इट इज बाउंड टू हैपन इन ऑनलाइन लेक्चर। कॉन्सेंट्रेट करो मैं जो बोल रहा हूँ, एंड इन केस इफ आई डू एनी मिस्टेक प्लीज डू लेट मी नो अबाउट द सेम। तो अभी हमारे पास ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस तैयार है। हमको इसको फाइनल अकाउंट्स में अब 3 जगह है मेरे दोस्तों, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। तो पोस्टिंग होते वक्त आपके पास 6 ऑप्शन है। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। बोलो ये 6 बातें आप लोगों को क्लियर है दिमाग में? हम लोग कहाँ कहाँ लिख सकते? कल तक अपने 4 का प्रैक्टिस किया, अब 6 हो गया। वेरी गुड, एग्जाम्पल्स याद रहेंगे तो और भी अच्छी बात है। तो सन्ड्री डेटर्स, दिस विल कम इन बैलेंस शीट एसेट साइड, buildings will also come in balance sheet asset side, goodwill will come in balance sheet asset side, bills payable will come in balance sheet liability side, sundry creditors will come in balance sheet liability side, plant and machinery will come in balance sheet asset side, opening stock will come in trading account debit side. Am I clear with the first lot? Anybody wants to ask anything can please go ahead and ask me. सब आइटम्स अपन ने डिस्कस किए हुए आइटम्स ही है। लाइकवाइज सेल्स, ये आएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैंक ओवरड्राफ्ट आएगा बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, बिल्स रिसीवेबल आएगा बैलेंस शीट एसेट साइड, परचेजेस आप लिखोगे ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। बोलो सेल्स रिटर्न क्या करोगे? सेल्स रिटर्न आया तो क्या करने का दोस्तों? वेरी गुड, लेस फ्रॉम सेल्स। परफेक्ट, लेस सेल्स मत लिखना, लेस फ्रॉम सेल्स, दैट गिव्स अ बेटर सेंस। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट में आएगा, परचेज रिटर्न करोगे लेस फ्रॉम परचेजेस। अब आया 2 कंफ्यूजिंग आइटम्स, बट हमने सीखा हुआ है। तुम लोग लिख के बताना कैरेज इनवर्ड कहाँ लिखोगे, कैरेज आउटवर्ड कहाँ लिखोगे, कैरेज इनवर्ड डैश, कैरेज आउटवर्ड डैश। प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड। रोहन इतना शॉर्टकट नहीं दे बेटा, थोड़ा मेहनत कर। डीटी क्या होता है? थोड़ा बहुत मैं समझता हूँ, तुम पूरा नहीं लिख सकते हो, थोड़ा बहुत तो वर्ड्स लिखो। डीटी तो बिल्कुल नहीं समझेगा। वेरी गुड, देखो कितना लोगों ने मेहनत किया है। आई एम वेरी हैप्पी विद दिस। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड एंड कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। क्या बात है, वाह, मजा आ गया, सुपर। यही तो जोश चाहिए मेरे दोस्तों आप लोगों में। मेरे को मालूम है कुछ लोग कंट्रोल सी कंट्रोल भी कर रहे, ये भी मेरे को दिख रहा है, डायरेक्ट छाप रहे, बट ठीक है, गॉड ब्लेस देम ऑल्सो। पर तुम लोग अगर खुद से लिखोगे तो अच्छा है। तो कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। वंडरफुल माय डियर फ्रेंड्स, वेरी नाइस। Yes, very nice, superb. Everyone should participate in the lecture. That is the best part. Salaries, profit and loss account debit side. Rent, profit and loss account debit side.
कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। कोई बोलेगा सर डेबिट साइड कैसे पता चला? ट्रायल बैलेंस के डेबिट में दिया है, मतलब वो सब खर्चा ही है। अगर इनकम होता तो क्रेडिट में देते थे। वैसा ही पोस्टेज एंड टेलीग्राम, डिप्रिसिएशन, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, बैड डेब्ट्स, ये सब आने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। रोहन सुधरना है तो वापस बताता हूं, पहला अकाउंट फिर साइड, दैट इज ए बेटर वे। ओके, फिर आता है प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस मैंने बताया है आपको, दिया रहेगा प्रीपेड। तो एनी प्रीपेड एक्सपेंस इज अ डेबिट बैलेंस एंड इट इज, हम लोगों ने एडवांस में पैसा दिया, वापस मांग सकते, एसेट, इसीलिए आएगा बैलेंस शीट एसेट साइड। कहां पर आएगा? बैलेंस शीट एसेट साइड। कैश इन एंड कैश एट बैंक वापस एसेट साइड में आएगा। इनकम रिसीवेबल, ये मिलने वाला पैसा है। आप बताओ, चलो मैंने सिखाया नहीं, लेट मी चेक, हैव यू अंडरस्टूड? आपके हिसाब से अगर इनकम रिसीवेबल दिया है, मिलने वाला पैसा दिया है, तो आप फाइनल अकाउंट्स में कहां लिखना पसंद करोगे? इनकम रिसीवेबल कुठे लिहिणार? Very good, Anish Pawar. Superb. Yes, it will come in balance sheet asset side. Wonderful. Receivable, कुछ लोग वो इनकम देख के P&L अकाउंट क्रेडिट सोच सकते हैं, लेकिन याद रखना मेरे दोस्तों, क्रेडिट का बात ही नहीं, हम लोग डेबिट के आइटम की बात कर रहे हैं, इसलिए ये आएगा बैलेंस शीट एसेट साइड में। दिस इज ब्यूटीफुल माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, नथिंग बेटर देन दैट। कैपिटल हम लोग लिखेंगे बैलेंस शीट लाइबिलिटीज साइड में। मैंने ड्राइंग्स के बारे में सिखाया नहीं आपको, ध्यान से सुन लेना। अगर ड्राइंग्स दिया है, जैसे परचेज में से परचेज रिटर्न लेस होता है, सेल्स में से सेल्स रिटर्न लेस होता है, वैसे कैपिटल में से ड्राइंग्स लेस होगा, वैसे कैपिटल में से ड्राइंग्स लेस होगा। तो कैपिटल का जवाब दोगे लेस, सॉरी ड्राइंग्स का जवाब दोगे लेस फ्रॉम कैपिटल। क्या जवाब देने का? लेस फ्रॉम कैपिटल। बोलो, क्या ये सब कुछ समझा क्या? परफेक्ट, वेरी गुड। एडजस्टमेंट्स का आज जाते जाते एक और बात समझ लेना कि एडजस्टमेंट दो जगह पे रिकॉर्ड होगा, क्योंकि अपने को रिकॉर्ड करने का है उसको, इसलिए उसका दो इफेक्ट आएगा। आप लोग ही खुद याद करो, क्लोजिंग स्टॉक कौन सा दो जगह पे आप लिखते थे, और उसको चैट बॉक्स में लिख के बताओ मेरे दोस्तों। क्लोजिंग स्टॉक आप कहां कहां पर लिखते थे? क्लोजिंग स्टॉक आप कहां कहां पर लिखते थे? दोनों इफेक्ट दिखाने का। यस अनिश इज परफेक्ट। देखो सीखो जरा, तुम्हारे बीच में से ही एक लड़का अगर लिख सकता है, तुम लोग क्यों नहीं कर सकते हो? दो इफेक्ट मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग एक ही लिख रहे हो। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड। नंदिनी काय लिहिले तू? बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, trading account credit side, balance sheet asset side. Yes, that is the correct answer. Very nice friends, very good. Those who have attempted, that is very good. Yes. Now my dear friends, I want all of you to solve with me. Are you all ready to solve with me? मैं भी सॉल्व करूंगा, तुम लोग भी सॉल्व करेंगे। परफेक्ट, वंडरफुल। मैं एक छोटा एक्टिविटी उसके पहले करना चाहता हूं। I want all of you to switch on your videos. Let me see, are you ready for writing? कहीं छत पे घूमते रहोगे, कहीं रोड पे चलते रहोगे तो लिख नहीं पाओगे ना। Let me see how many of you are in the writing mode. Studying table पर हो कितने लोग? Come on, put on your videos. Each one of you. एक सेकेंड के लिए चालू करके मैं देख लूं, फिर तुम बंद कर दो। बेड बीड पे सोए रहेंगे उन लोग, सब भाग जाएंगे अभी। चलो फटाफट फटाफट फटाफट।
हाँ, बेयर चेस्टेड वाले लोग, लड़के लोग रहेंगे तो टी शर्ट पहनो। गुड। आई कुड सी स्वरूप, अभिषेक तिवारी, क्या बात है, एकदम नए बच्चे लोग सबसे पहला वीडियो चालू किया। श्रीजेश करकेरा, आर्या लोखंडे, मीनाक्षी, वेरी नाइस। Yes, I can see Abhishek Jadhav, I can see Siddhi Singh, Divya, Diksha, Pooja, Suraj Yadav, Rajvardhan, Rashmi, yes, Muskan, Kritika Bhoi, Bitika, wonderful, wonderful, my dear friends. So that this shows you are ready. Shravani, I can see, yes, Aditya, I can see, Sneha, Monusa, Vedant, बहुत लोग ऐसा दिख रहे हैं जब फटाफट जाके टी शर्ट पहन के आए, ऐसा भी लग रहा है मेरे को। घर पे बैठते हो, कुछ भी चलता है ना। गुड, ओके, सो वी आर ऑल सेट, राइट। अभी आप लोग वीडियो बंद किया तो भी चलेगा, हेडफोन रख लेना, एंड वी विल स्टार्ट। हाँ, ऋतिक तिवारी मेरे को ऐसा विक्ट्री वाला साइन दिखाते, अपन इलेक्शन जीतेंगे तभी करेंगे ऐसा। ऋतिक, टैली होने दे, भगवान का नाम ले लो, जिस भगवान को मानते हो। टैली होना कॉमर्स के जिंदगी में, कॉमर्स के स्टूडेंट्स की जिंदगी में बहुत बड़ा जंग जीतना जैसा होता है, बट मजा भी आता है। दिस इज क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज दिस क्वेश्चन नंबर 7। ओके, आई एम स्टार्टिंग टू राइट, आई होप एवरीवन विल राइट विद मी। कभी भी फाइनल अकाउंट्स करते वक्त इन द बुक्स ऑफ नहीं लिखते अपन। फाइनल अकाउंट्स करते वक्त इन द बुक्स ऑफ कभी भी नहीं लिखते। मैंने बहुत बार बोला है, मेसर्स, हम लोग को देखने का ओनर कौन है, नाम दिया है क्या, नहीं दिया, तो मेसर्स डैश। अच्छा, ये कहाँ लिखोगे, मार्जिन के ऊपर फर्स्ट पेज में हेडिंग दोगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट for the year ended 31st December 2000. तीन लाइन ऊपर वाले मार्जिन पे आप लिखोगे, ऊपर वाले मार्जिन पे, फिर कॉलम्स ड्रॉ करोगे, पर्टिकुलर्स रुपीज रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज रुपीज। मेरे पास प्रोफॉर्मा अवेलेबल है, मैं डायरेक्ट कॉपी कर रहा हूँ। आप लोग स्केल पेंसिल से पेज को हाफ में फोल्ड करोगे और मेरे दोस्तों इस तरीके से लिखोगे, पर्टिकुलर्स रुपीज रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज रुपीज। मैंने बताया कि 25% ट्रेडिंग अकाउंट, 75% प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। याद है ना सब लोगों को, 25% ट्रेडिंग अकाउंट 6, 7, 8 लाइन, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। Yes, even if you reply, this is wonderful. I enjoy when people respond, but I can understand if you are having struggle, सर लिखने को भी बोला है आपने, ये भी करने बोला है, तो you can avoid। और अगले पेज के मार्जिन में, नेक्स्ट पेज में, you will write balance sheet as on 31st December 2000। उसमें भी ऐसे ही 6 कॉलम आने वाला है, लाइबिलिटीज रुपीज रुपीज, एसेट्स रुपीज रुपीज, लाइबिलिटीज रुपीज रुपीज, एसेट्स रुपीज रुपीज। ये पूरा पेज हम लोग यूज करेंगे लाइंस ड्रॉ कर लेने का। ऐसे 2 पेज में फॉर्मेट होता है। कोई लोग अगर बहुत छोटा बुक यूज करते हैं तो दे कैन ड्रॉ इन 3 पेजेस ऑल्सो। फर्स्ट पेज ट्रेडिंग अकाउंट,
Second page profit and loss account. Third page balance sheet. Properly scale pencil से lines draw करने का. Once you have done, I would request all of you to type a done in the chat box. अच्छा नीट एंड टाइडी होना चाहिए फाइनल अकाउंट्स. इट शुड बी नीट एंड टाइडी. ओके श्रेया, होल्ड ऑन, भाई मत करना. मतलब कुछ स्टूडेंट्स लोग दे आर वंडरफुल, आई नो, मतलब बहुत टैलेंट है. थोड़ा सा अपने बाकी दोस्त लोग के लिए भी अपन रुकेंगे, स्लोली स्लो गाड़ी चलाएंगे आज. सुपर सुपर, वेरी नाइस. अभी कुछ लिखा नहीं अनीश. इट इज जस्ट ब्लैंक फॉर्मेट, ओनली द हेडिंग्स हैव बीन गिवन. If I get a confirmation from all of you, we can start writing one by one. So balance sheet will have heading liabilities rupees rupees, assets rupees rupees. We have not written down anything now. Okay, shall we proceed? तो कुछ रिजर्वेशंस हम लोग को जगह पे करना है. जैसे ट्रेडिंग अकाउंट के पहले लाइन में हमको लिखना है टू ओपनिंग स्टॉक. अभी अमाउंट ढूंढने को मत जाओ, पहला प्रोफॉर्मा कंप्लीट करो. दूसरे लाइन पर लिखना है टू परचेजेस लेस परचेज रिटर्न. मैं टाइपिंग फास्ट करता हूँ, मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं रुक रहा हूँ. आराम से तुम लोग का होने दो. टू ओपनिंग स्टॉक पहले लाइन में लिखने का. अगले लाइन में टू परचेजेस लेस परचेज रिटर्न. क्रेडिट साइड में लिखोगे बाय सेल्स लेस सेल्स रिटर्न. ये तीन चीज का ट्रेडिंग अकाउंट में रिजर्वेशन होता है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में पहला लाइन का रिजर्वेशन होता है बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड. बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड. और उसी प्रकार से हमारे बैलेंस शीट में एक ही रिजर्वेशन है, वह लाइबिलिटी साइड में कैपिटल लेस ड्रॉइंग्स. कैपिटल लेस ड्रॉइंग्स. You are done with this much? Please type it done now. Great. Girls are ahead it seems. मंजीश पहला लड़के का नाम आया, सिद्धांत दूसरा, सूरज तीसरा. Great. So wonderful friends, let us see the question. Let us invite. अभी एक कैसा याद करने का मालूम है क्या आपको? अपने आप को सोचने का कि आपके घर पे बड़े भाई या बड़ी बहन का शादी है और आपको गेट पे खड़ा किया है. बोलो, गेट पर क्यों खड़ा करते हैं? क्यों करते हैं गेट पे बाहर क्यों खड़ा करते रहे? सबको वेलकम करने. यस, गेस्ट लोग आएंगे. अब तुम लोग का भाई बहन है, मतलब सबको आप जानते हो. उसका अपने घर का क्या बोलता है, सीनियर लोगों को, उसके कॉलेज के दोस्त लोगों को, सबको आप जानते हो. ठीक है. और आपने कोविड के टाइम पर 50 लोगों को ही बुलाया है और सबको जगह दिया है कि इसका ये जगह, उसका वो जगह. वो आया, अच्छा हाँ कॉलेज का दोस्त तो इधर जाके बैठो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में. अच्छा गेस्ट लोग आए तो आप बैलेंस शीट एसेट साइड में बैठो. रिश्तेदार लोग आए, लड़की वाले लोग आए तो उनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड. समझ रहा है क्या? हर एक का अपना अपना जगह अपन ने बना के रखा हुआ. बरोबर है कि नहीं है? याद रखना, मेरा एग्जाम्पल याद रखो, जिंदगी में बहुत जल्दी फाइनल अकाउंट सीखोगे. ऐसा कोई सिखाता नहीं है, मैं जानता हूँ.
तो आप खड़े हो गेट पर और सबसे पहले आए सन्ड्री डेटर्स, तो डेटर्स को आप लेके जाओ, कहाँ लेके जाओगे, तो बैलेंस शीट एसेट साइड में लेके जाओ और बिठाओ, स्थानापन्न करो उसको, डेटर्स और अमाउंट फिलहाल बाहर के कॉलम में 15,000, मेरे साथ में लिखना चालू करो, नहीं तो सिर्फ देखते रहोगे। अब इनको बिठा दिया, वापिस जाओ गेट पर, बिल्डिंग आया, लेके आओ बिल्डिंग को भी, कहाँ पर, उधर ही बाजू में एसेट्स में आउटर कॉलम में लिखो 40,000। फिर से जाओ गेट पर, गुडविल आया है, गुडविल आया है तो उसको भी वहीं पर बिठाओ, उसी रिश्तेदार का है, वही फैमिली का है, एसेट है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखो 30,000। 3 गेस्ट लोग आ गए। अब दूसरे पार्टी वाले लोग आए, बिल्स पेएबल हमारे लाइबिलिटीज वाले हैं। अभी इधर याद रखना मेरे दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान दो, क्योंकि कैपिटल लेस ड्राइंग हुआ है, हमको प्रॉफिट भी मैंने बोला था कैपिटल में ऐड होता है, तो 2-4 लाइन छोड़ देने का और लाइबिलिटीज में लिखने का, बिल्स पेएबल 45,000। क्रेडिटर्स आए पीछे पीछे, उनके ही रिश्तेदार है, उन्हीं के साथ बिठाओ, क्रेडिटर्स 25,000। फिर लड़के वाले लोग की तरफ से प्लांट एंड मशीनरी आया, तो एसेट्स में जाके बिठाओ प्लांट एंड मशीनरी, आहे अमाउंट 60,000। काय होतोय सगळ्यांना कळतंय का मित्रांनो? स्पेस छोड़ने का जरूरत नहीं, नॉट नेसेसरी। यस, ये काम तुमको करना पड़ेगा भाई बहन की शादी में, फाइनल अकाउंट्स में भी वही करना है। कोई अचानक पूछेगा सर मेरे को तो भाई नहीं है, तो सोचो कहीं पर आप, नहीं ड्राइंग के बाद नहीं, ड्राइंग के बाद 2-3 लाइन छोड़ना है रे बाबा, मैंने बोला ना प्रॉफिट लॉस के लिए ड्राइंग के बाद लाइन छोड़ना है, अदरवाइज लाइन छोड़ने का जरूरत नहीं है। हाँ, तो अगर किसी का भाई बहन नहीं है तो सोचो बिल्डिंग में किसी का शादी है, कोई आजू बाजू में अड़ोस पड़ोस अच्छा काम करने जा रहे हो, दूसरे के शादी में मदद करोगे तो तुमको तुम्हारी शादी अच्छी होगी, है ना। अपने इधर का ऐसा एक बोला कहावत है कि तुम किसी के शादी में मेहनत करोगे, अच्छा बहुत मेहनत करोगे तो तुमको अच्छा लड़की या लड़का मिलेगा, लड़की को लड़का मिलेगा, लड़का को लड़की मिलेगी। अच्छा, डीडीएलजी में बोला है। शाहरुख खान बहुत कॉपी करता है मेरा, महिमा पांडे वैसे शादी में ही है, सूरज यादव ओके ऐसा बोलता है जैसा ईमानदारी से मेरा बात सुनने वाला है। देख विनय सिंह, बारी बारी लोग। तो चलो ओपनिंग स्टॉक आया, ओपनिंग स्टॉक को एकदम आगे ऊपर सर पे बिठा देना है, जगह बना के रखा है उसके नाम पे, तो पार्टी भी बना के रखा है उसके चेहरे पर, लिख के रखा है अपन ने ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड टू ओपनिंग स्टॉक 35,000। चीफ गेस्ट है ना, बाकी लोग को तो अपन इधर जा किधर भी बैठ बोलते, इनके लिए तो चेयर बुकड है। हाँ, सेल्स इनका भी भाई बुक है, सेल्स के साथ में उसके साथ आता है सेल्स रिटर्न 1,000, तो सेल्स 1,40,000 इनर कॉलम और सेल्स रिटर्न 1,000, तो आउटर कॉलम आएगा 1,39,000। इज दैट क्लियर विथ एवरीबडी? इनर कॉलम से आउटर कॉलम करते वक्त अंडरलाइन, क्योंकि लेस करना है तो ब्रैकेट, रूल्स का प्रॉपर फॉलोइंग करो। बैंक ओवरड्राफ्ट लड़की वाले लोग के तरफ से, बैंक ओवरड्राफ्ट 1,25,000 लाइबिलिटीज साइड, बैंक ओवरड्राफ्ट 1,25,000।
देखते ही देखते अपन सब लोगों को बुला लिया, 9 लोग आके बैठ गए। बिल्स रिसीवेबल एसेट साइड में आएगा, बिल्स रिसीवेबल 40,000, बिल्स रिसीवेबल 40,000, परचेजेस 1,25,000, स्पेशल अतिथि है, परचेज रिटर्न 1500, तो परचेजेस 1,25,000 माइनस परचेज रिटर्न 1,500, अंडरलाइन करके आउटर कॉलम 1,23,500, outer column 1,23,500। सेल्स रिटर्न को अपन ने सेल्स के साथ भेज दिया, वापस लिखने का जरूरत है क्या? नहीं, ठीक है, ध्यान रखने का, जो हो गया वो हो गया, वापस वापिस वो आएगा तो खाना एक ही बार मिलेगा, सेकेंड टाइम निकाल देने का लाइन से। एकदाच मिळणार जे मिळणार ते, आलाय तो अगोदर। वेजेस, सूरज को याद है, शादी में मिलता है बोलता है, ठीक है। वेजेस 45,000, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में टू वेजेस 45,000। सबको वेलकम करने में मजा आ रहा है आप लोगों को भी। परचेज रिटर्न हो गया है, कैरेज इनवर्ड 600, कैरेज इनवर्ड 600, कैरेज इनवर्ड 600। अब आया कैरेज आउटवर्ड, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में टू कैरेज आउटवर्ड 300। अब लाइन से वो सब खर्चे वाले लोग आ गए, दूल्हे के दोस्त लोग, सब खर्चिक काम है ना, सबको एक जगह पे डाल दो। सैलरीज 12,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड 12,000, रेंट 500, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, कमीशन 600। मे बी आई एम टेलिंग ए लिटिल बिट फास्ट, तुम लोग अपने स्पीड में लिखना, आई विल वेट फॉर यू, डोंट वरी। पोस्टेज एंड टेलीग्राम 100, पोस्टेज एंड टेलीग्राम। एक ही लाइन में लिखना जरूरी नहीं है, 2 लाइन लगा तो 2 लाइन पे लिखो, दैट्स एब्सोल्युटली ओके। डेप्रीसिएशन 500, टू डेप्रीसिएशन 500, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 45, so to printing and stationery 45, bad debts 200, to bad debts 200। सब एक ही कैटेगरी के एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में बिठा दिया एक साथ, खर्चा। कितना लिख के हो गया तो मेरे को डन बताना मेरे दोस्तों। वेरी गुड तन्वी शुक्ला, वेरी नाइस, सुपर। ये एक्चुअली मेरे को बहुत अच्छा लगता है, जो नए बच्चे लोग आए हैं ये बहुत चार्ज अप है, मतलब जबरदस्त लोग, वेरी नाइस, सुपर। ओके, देन वी हैव प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस आएगा एसेट साइड में, एसेट्स में ले लो उनको, प्रीपेड एक्सपेंसेस 150, 150। वहीं पर कैश इन हैंड 6,000, कैश इन हैंड 6,000, और उधर ही
कैश एट बैंक 9,000, कैश इन हैंड 6,000, कैश एट बैंक 9,000। वहीं पर इनकम रिसीवेबल 400, इनकम रिसीवेबल 400। If you have done with this, please do let me know in the chat box. Good. Nice to see this, my dear friends. At least out of 88 what I can see, 3 मेरा आईडी है, तो 85 स्टूडेंट्स में से कम 20-25 लोग हैं जो जवाब दे रहे हैं। बाकी 60 लोग मैं उम्मीद करता हूँ हमारे साथ में ही हैं। ग्रेट, कीप इट अप। कैपिटल 90,000 हमने जगह बनाया है कैपिटल का 90,000 लाइबिलिटी साइड, और उधर ही ड्रॉइंग्स 5,105 लेस होगा। अब क्योंकि अपने को इसमें नेट प्रॉफिट नेट लॉस एड लेस करना है मेरे दोस्तों, इसका जो आंसर आएगा उसको इनर कॉलम में ही लिखना है, उसको इनर कॉलम में ही लिखना है। कोई मदद करेगा मेरे को तो अच्छी बात है। I think it should be 84,895. I'm not very sure. 10 में से 5 गया, 5, 9, 8, 4 और 8, 84,895। यस, क्या बात है। 29 लोगों को आपने बरोबर आके बिठा दिया अपने अपने जगह पर। अब ये एडजस्टमेंट जैसे लोग आते हैं, ये लोग एक्चुअली ना एडजस्टमेंट मतलब गांव से डायरेक्ट आए हैं। अपने को पहले इनको डायरेक्ट हॉल में नहीं लेके जाना है, इनको पहले नहाने के लिए अपने रूम पे लेके जाना है, फ्रेश होने के लिए जगह टाइम देना है, और फिर वहां से अपने को लेके आना है। हाँ, होटल तो होटल, जिसके जो हैपत रहेगी उसके हिसाब से। मैं गरीब आदमी, तो मैंने बोला उधर ही बाजू में रूम भी मैं अरेंज करके रखा होगा, तो इनको इसलिए 2 जगह पर लेके जाना है, पहले वो होटल के रूम पे और बाद में अपने जगह पर, रिजर्वेशन वाली जगह पर। तुम किस बात के लिए हंस रहे हो मेरे को अभी पता नहीं। मैं गरीब है बोला इसके लिए हंस रहे हो, या रूम पे लेके जाके नहाने का तुम सोच रहे हो, इमेजिन कर रहे हो, वॉट एवर इट इज। हाँ, स्पेशल लोग है तो डबल इफेक्ट 60,000 का क्लोजिंग स्टॉक। पहला होटल का रूम में लेके जाएंगे, पहले ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक 60,000, और फिर उसको स्पेशल उठा के लेके जाके बिठा देंगे एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक 60,000। ओके मेरे दोस्तों, आपको फाइनल अकाउंट्स आ गया है। मैं डिक्लेयर कर देता हूँ कि यू आर केपेबल इनफ टू सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। बस मेहमानों का स्वागत फाइनल अकाउंट्स। अब क्या, बैलेंस शीट टैली होना चाहिए, एक एक करके काम करते हैं। पहला ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करते हैं। चलो, जिनका मैथ्स थोड़ा अच्छा है, थोड़ा फास्ट है, वो मेरे साथ में करेंगे। 1,99,000 क्रेडिट का टोटल है, 0,0,0,0,0,0 लास्ट का 2 0 आएगा। 5 और 6 11 में कितना ऐड किया तो 20 होएगा। 11 में कितना ऐड किया तो 20 होएगा, it will be 9. yes, so 2 कैरी फॉरवर्ड। 2 + 5 7, शॉर्टकट में मैं सिखा रहा हूँ। 2 + 5 7, 7 + 3 10, 10 + 5 15, 15 में कितना ऐड किया तो 19 होएगा, तो इट विल बी 4। ठीक है, कैसे क्या तुम लोग गड़बड़ कर रहे हो, ध्यान दो, मेरे साथ में रहो। 2 कैरी फॉरवर्ड था, 2 + 5 7, 7 + 3 15, 15 7 + 3 10, 10 + 5 15, 15 में 19 चाहिए तो 4, 1 कैरी फॉरवर्ड, 1 + 3 4, 4 + 2 6, 6 + 4 10, 10 में कितना ऐड किया तो 9 आएगा, तो इट इज 19। समझ गया, ज्यादा हो गया क्या?
मेरे ख्याल से डेबिट ज्यादा है क्या? ओ, लॉस आ रहा है 45। ज्यादा हो गया ना, 222 हो गया इधर तो। डेबिट ज्यादा हो गया। सब आइटम्स बरोबर लिखा ना अपन ने, कुछ गड़बड़ नहीं किया ना? सेल्स बरोबर है क्या? 140, हाँ ठीक है चलो। हाँ, पहले ही प्रॉब्लम में पनौती लग गया है, लॉस आ रहा है 2,04,100। सॉरी, अगर कोई मेरे साथ में आगे निकल गया तो 2,04,100, और ये 1,99,000 है, तो हमको आएगा ग्रॉस लॉस कैरी फॉरवर्ड 199, मतलब 5,100 लॉस आएगा। बरोबर है क्या रे? एक्चुअली इधर पहला एक लाइन छोड़ना चाहिए, अभी अपन ने नहीं छोड़ा है, तो टू ग्रॉस लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड 5,100, 5,100। अब पी एंड एल अकाउंट डेबिट का टोटल करो, ग्रॉस प्रॉफिट आया नहीं, अपन ने सोचा वो, तो नेट लॉस आएगा सबको। इतना समझता है ना, डेबिट का टोटल ज्यादा है, सब खर्चा ज्यादा हो गया, उम्मीद से ज्यादा खर्चा हो गया, तो लॉस आने वाला है, तैयारी कर लेने का मानसिक। टोटल करो डेबिट का, ये 2,04,100 बरोबर बताया ना जिसने बताया। 5 और 6 11, 1 14, 1 5 और 5 10, 2,04,100। ठीक है चलो, पी एंड एल अकाउंट डेबिट का टोटल करो। अनम्यूट मत करना, बहुत बैकग्राउंड में साउंड आता है, जिस किसी ने भी किया होगा। चैट बॉक्स है हमारे पास, वी कैन मेक यूज ऑफ दैट। ओके, नेट लॉस is 5, I can see total 4 भी आएगा, 2 plus 1 3, 3 plus 5 8 9 15 20 23, 2 plus 5 7, 7 plus 2 9, 14 to 45। वापस एक बार चेक कर, 5,100 ऐड कर। मेरे ख्याल से तूने वो ग्रॉस लॉस लिखा नहीं है बेटा। 245 की 345 मंजीश, टोटल चेक करो 19,345। तो पी एंड एल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखने का, बाय नेट लॉस कैरीड फॉरवर्ड 19,345। 12,000 नहीं आएगा रे, 19,345। मैंने बोला प्रॉफिट हुआ तो ऐड, वैसे लॉस आया तो लेस, तो लेस नेट लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड 19,345। अब अंडरलाइन करके आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा लेस करके, तो 5 में से 5 गया तो 0, 9 में से 4 गया तो 5, 8 में से 3 गया तो 5, 14 में से 9 गया तो 5, 7 में से 1 गया तो 6। चेक करो 65 550 बरोबर आ रहा ही क्या? एंड द लास्ट पार्ट, बैलेंस शीट का टोटल कैलकुलेट करना है हमको, लाइबिलिटी साइड का और एसेट साइड का, लाइबिलिटी साइड का और एसेट साइड का। करो, तुम लोग करो काम। और मुझे टोटल कितना आता है बताओ, ऑन बोथ साइड्स। $550, 5,555, 20, 8 plus 4,
12. 12 plus 4, 16. 2 lakh 60,550. ऐसा कुछ आता है क्या देखो? 2,60,550. इधर तो 50 दिखा. 15 5 20. 2 और 1 3. 3 4 7 3 10 20. 2 और 6 8. 8 और 10. आ रहा है क्या? परफेक्ट. So this is how a question of final accounts is solved. Has everyone written down properly?